नाइट हेल्थ डॉक्टर में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी हेल्थ और कॉन्फिडेंस को नेचुरली बेहतर बनाने के लिए आसान और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, इंटीमेसी के दौरान आपको आखिर सोचना क्या चाहिए? क्योंकि सच कहें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो पुरुषों में हो या महिलाओं में, एक ही चीज से शुरू होती हैं। ओवरथिंकिंग। आप इसे इरेक्शन इश्यू कह सकते हैं, टाइमिंग इश्यू कह सकते हैं, या फिर महिलाओं में ड्राइनेस या डिस्कम्फर्ट, लेकिन अंदर से असली वजह एक ही होती है, आपका दिमाग क्लियर नहीं होता। देखिए, आपके दिमाग और आपकी परफॉर्मेंस का सीधा कनेक्शन है। अगर आपका दिमाग डिस्टर्ब है, स्ट्रेस में है या बेकार के ख्यालों से भरा हुआ है, तो आपका शरीर वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं। आपने खुद भी ये चीज नोटिस की होगी, जिन दिनों आप काम, पैसों, पढ़ाई या फैमिली की टेंशन में होते हैं, उन दिनों आपकी इच्छा और परफॉर्मेंस दोनों अपने आप कम हो जाती हैं। फिर क्या होता है? आपका पार्टनर आपकी मेंटल स्टेट को समझ नहीं पाता। उन्हें लग सकता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं हैं, या शायद आप कैपेबल नहीं हैं। ये प्रेशर और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा देता है और धीरे धीरे ये एक साइकिल बन जाती है। जितना ज्यादा आप सोचते हैं, उतनी ही चीजें खराब होती जाती हैं। पुरुषों में मेंटल स्ट्रेस सीधे इरेक्शन को प्रभावित करता है, और महिलाओं में अगर दिमाग रिलैक्स नहीं है तो शरीर सही से रिस्पॉन्ड नहीं करता, नेचुरल लुब्रिकेशन कम हो सकता है, डिस्कम्फर्ट या पेन हो सकता है। तो ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये पूरी तरह मेंटल भी है। इसीलिए आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब कपल्स रिलैक्स होते हैं, जैसे वेकेशन या हनीमून के दौरान, तो सब कुछ ज्यादा नेचुरल और आसान लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई बाहरी टेंशन नहीं होती, दिमाग फ्री होता है, और जब दिमाग फ्री होता है तो शरीर अपने आप फॉलो करता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है, आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ आपके शरीर पर नहीं, बल्कि आपके विचारों पर भी निर्भर करती है। और अगर आपके विचार सही जगह पर नहीं हैं, तो दुनिया की कोई भी टेक्निक आपको पूरी तरह मदद नहीं कर पाएगी। अब अगली महत्वपूर्ण बात यह है, क्या सोचना है नहीं, बल्कि क्या नहीं सोचना है इंटीमेसी के दौरान। क्योंकि ज्यादातर लोग गलत समय पर गलत चीजें सोचते रहते हैं। आपको स्ट्रेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, चाहे वो पैसों का हो, काम का हो, पढ़ाई का हो या परिवार की कोई टेंशन। उस समय इन चीजों की कोई जगह नहीं होती। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप परफॉर्मेंस से जुड़ी ओवरथिंकिंग को रोकें। जैसे, क्या मैं सही कर रहा हूँ? मेरा इरेक्शन चला तो नहीं जाएगा? अगर मैं जल्दी खत्म हो गया तो? मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? यही असली समस्याएं हैं। जैसे ही आप खुद को इस तरह मॉनिटर करना शुरू करते हैं, आपका फोकस महसूस करने से हटकर एनालाइज करने पर चला जाता है। और जैसे ही आप एनालिसिस मोड में जाते हैं, आपका नेचुरल फ्लो टूट जाता है। आपका शरीर टेंस हो जाता है, दिमाग गलत तरीके से एक्टिव हो जाता है, और आपकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है। इसकी बजाय अपना फोकस पूरी तरह बदलें। उस पल को जज करने के बजाय उसे महसूस करने की कोशिश करें। अपने सेंसेशंस पर ध्यान दें, कनेक्शन पर ध्यान दें, और इस बात पर ध्यान दें कि आपका शरीर नेचुरली कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब आप हर सेकंड को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं और खुद को एक्सपीरियंस करने देते हैं, तो चीजें अपने आप बेहतर होने लगती हैं। एक और पावरफुल चीज जो आप कर सकते हैं, वो है पहले से मेंटल प्रिपरेशन। सीधे स्ट्रेस्ड माइंड के साथ शुरू मत करें। कुछ मिनट लें, खुद को रिलैक्स करें, अपने दिमाग को शांत करें और अपने विचारों को पॉजिटिव दिशा में ले जाएं। आप किसी पुराने अच्छे एक्सपीरियंस को याद कर सकते हैं जहां सब कुछ नेचुरल और अच्छा लगा था। इससे आपका दिमाग सही स्टेट में आ जाता है। कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स भी मदद कर सकती हैं, खासकर अगर आपको कंट्रोल में दिक्कत होती है। जैसे कि आप अपने दिमाग में 100 से उल्टी गिनती शुरू कर सकते हैं या ऐसे शब्द दोहरा सकते हैं जो परफॉर्मेंस से जुड़े नहीं हैं। यह एक तरह की डिस्ट्रैक्शन टेक्निक है जो प्रेशर कम करती है और आपको बिना पैनिक के ज्यादा देर तक कंट्रोल रखने में मदद करती है। और महिलाओं के लिए, खासकर जिन्हें डर या दर्द महसूस होता है, ये बहुत जरूरी है कि वे नेगेटिव एक्सपेक्टेशन को छोड़ दें।
अगर आपका दिमाग बार बार कहता रहेगा दर्द होगा, तो आपका शरीर टाइट हो जाएगा और वही चीज डिस्कम्फर्ट बढ़ा देती है। लेकिन जब आप मेंटली रिलैक्स होती हैं और खुद को सेफ महसूस करने देती हैं, तो आपका शरीर भी बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगता है। तो अंत में बात सिर्फ एक चीज पर आकर टिकती है, आपका माइंडसेट। अगर आपका दिमाग रिलैक्स, प्रेजेंट और पॉजिटिव है, तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर हो जाएगी। आपको कुछ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, बस उस पल में मौजूद रहना है। खुद पर प्रेशर डालना बंद करें। इंटीमेसी कोई टेस्ट नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपको नंबर लाने हैं। जितना आप इसे परफॉर्मेंस की तरह ट्रीट करेंगे, उतना ही यह मुश्किल होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसे एक शेयर किए हुए एक्सपीरियंस की तरह देखना शुरू करते हैं, कुछ महसूस करने और एंजॉय करने वाली चीज, सब कुछ बदल जाता है। अपने शरीर पर भरोसा रखें। आपका शरीर पहले से जानता है कि क्या करना है, बस आपको उसे डर और शक से बार बार रोकना बंद करना है। अपने विचारों को धीमा होने दें, अपने शरीर को नेचुरली रिस्पॉन्ड करने दें और परफेक्शन के बजाय कनेक्शन पर ध्यान दें। और याद रखें, हर इंसान अलग होता है। जो चीज किसी और के लिए काम करती है, जरूरी नहीं कि आपके लिए भी बिल्कुल वैसी ही काम करे, और यह पूरी तरह नॉर्मल है। लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट और अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड होना है। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को अपनाना शुरू कर देते हैं, जैसे दिमाग को क्लियर करना, नेगेटिव थॉट्स को हटाना और सोचने के बजाय महसूस करने पर ध्यान देना, तो धीरे धीरे आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। सिर्फ परफॉर्मेंस में ही नहीं, बल्कि आपकी ओवरऑल सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस में भी। आराम से रहें, रिलैक्स रहें और चीजों को नेचुरली बहने दें। यहीं से असली सुधार शुरू होता है। अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।